में है। संविधान के कितने भाग में है? भाग 4 में, याद रखेंगे। और यदि पूछ दे कि इसकी चर्चा, नीति निर्देशक तत्व की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व का चर्चा है। भाग कितना? तो भाग 4 हो गया, एकदम ध्यान में रखिएगा। फिर यदि आपको अगला सवाल पूछ दे कि ऑलरेडी इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है जी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से युक्त व्यवस्था को विकास करते हुए लोगों का कल्याण करना है, याद रखिएगा। अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। और इसके अनुसार ऑलरेडी सटीक आंसर हमारा क्या जाता है? तो डी जाता है। आंसर क्या होगा? डी, ध्यान में रखेंगे। चलो, तो चौथा का क्या हो गया? डी। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्या कहता है? कहता है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है, का समावेश संविधान में कहाँ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथी अनुसूची, मौलिक अधिकार और प्रस्तावना में। चलिए, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट हमें कहां से मिलता है? जल्दी आंसर बताइए। सर ए होगा, डीपीएसपी। कंफर्म? सर डीपीएसपी में ही कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बोला गया है, तो शायद। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑलरेडी हमारा डीपीएसपी में स्पष्ट चर्चा है कि सरकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की स्थापना की जाएगी। और इसकी चर्चा जो है हमारा डीपीएसपी में है, यह ध्यान में रखना है। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में इस बात की चर्चा है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से लोगों का कल्याण करने का प्रयास करेगी। और ये कब होगा? जब राज्य के पास अपना संसाधन होगा। यदि संसाधन होगा तो कल्याण होगा, याद रखिएगा। अर्थात अंतिम मकसद जो है ऑलरेडी व्यक्ति का कल्याण से है और हर हाल में उसका कल्याण होना चाहिए। कल्याण का मतलब यह है कि लोगों को रोजगार मिले, पर्यावरण की रक्षा हो और जो भी कमजोर वर्ग हैं उनकी सहायता किया जा सके। ध्यान में रखना है कि ये सारी चीजों की चर्चा ऑलरेडी हमारा नीति निर्देशक तत्व में है, ये ध्यान में रखेंगे। और मिस्टर अंबेडकर ने कहा है आर्टिकल 37 में ऑलरेडी के भाव को देखते हुए अंबेडकर का स्टेटमेंट था कि ये राज्य के मुखिया पर दायित्व होगा कि अपने आबादी का लोग कैसे कल्याण करता है, और यदि वो नहीं करेगा तो इसका बदला जनता लेगी, याद रखना है। तो हर हाल में राज्य कल्याण की जिम्मेदारी राज्य मुखिया को दे दिया गया है, जो लोगों से जीत कर आता है, यह ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार कल्याणकारी राज्यों का जो कंसेप्ट है वो नीति निर्देशक तत्व में है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में है, इसे ध्यान में रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है किसमें? तो संविधान के प्रस्तावना में, बिल्कुल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। मौलिक अधिकारों में,
सबके प्रति समानता की बात करता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यहां भी करता है, ध्यान में रखना है। लेकिन जो प्रबल जो है हमारा ऑलरेडी हमारा ए और सी इसका आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार के माध्यम से लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर विशेष बल दिया गया है। वो राज्य के निर्देशक तत्व और संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है, याद रखना है, जिसे हम लोग प्रियम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियम्बल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रियम्बल, याद रखेंगे, प्रस्तावना। और प्रस्तावना से सवाल पूछ लिया जाता है, इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि प्रस्तावना में है क्या। तो प्रस्तावना में है कि हम भारत के लोग, यही से शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। यही कल्याण वाली बात होती है, याद रखेंगे। और विचार अभिव्यक्ति की बात करता है, विचार अभिव्यक्ति की बात करेगा, विश्वास की बात करेगा, धर्म की बात करेगा और उपासना में स्वतंत्रता प्रतिष्ठा की बात करेगा, याद रखना है। और एकता और अखंडता की बात करता है, ये ध्यान में रखना है। और बंधुता की बात करता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। मतलब हर कोई एक है यहां पर। तो ये सारी चीजों की चर्चा हमारा संविधान की प्रस्तावना में है। इसका मतलब प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व मुख्य रूप से कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा जी? डी होगा। इसे ध्यान में रखेंगे। आंसर क्या होगा? डी होगा, ध्यान में रखिएगा। चलो अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व किस राज्य से लिया गया है? जल्दी से बताइए। आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है, याद रखना है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, बिल्कुल सही है। इसके अलावे राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा वो ऑलरेडी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनयन है, नॉमिनेशन है, वो ऑलरेडी आयरलैंड से लिया गया। राज्यसभा में 12 सीटों का जो मनोनयन होता है वो आपको आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है, याद रखना है, ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है और आयरलैंड से 2 चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का व्यवस्था और दूसरा नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिया है। यदि हम अमेरिका की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमने लिया है कहां से? अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया? अमेरिका से।
संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय संविधान सर्वोच्च रहेगा, ना कि सरकार। ये कहां से लिया? अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से लिया? अमेरिका से। संघवाद हमने कहां से लिया? प्रतिकूल परिस्थितियों में केंद्र की मजबूती हमने कहां से लिया? राज्यों को भी अधिकार को ध्यान में रखेगा। कहां से हमने लिया? तो अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार हमने कहां से लिया? अमेरिका से। और ये सब तो लिया ही, हमने उपराष्ट्रपति पद कहां से लिया है? जल्दी से बताइए। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद कहां से लिया गया? किस संविधान से लिया गया? जल्दी से बोलिए। भारत में उपराष्ट्रपति पद जो लिया गया है वो भी अमेरिका से लिया गया है, ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन, बहुत बढ़िया। सीपी राधाकृष्णन, सीपीआर याद रखेंगे। चलो बहुत बढ़िया। बताइए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भाग लेता है कि राज्यसभा की? दोनों? दोनों सर। दोनों भाग लेगा। क्या विधानसभा भी भाग लेगा? नहीं सर, उपराष्ट्रपति में विधानसभा भाग नहीं लेता है। अच्छा, इसका मतलब लोकसभा राज्यसभा का टोटल सदस्य भाग लेगा क्या? यस सर, टोटल सदस्य। और राष्ट्रपति में जो होता है ना, निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। बहुत लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा का भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, और ऑस्ट्रेलिया की बात आती है कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कुछ लिया है तो लिया है। प्रस्तावना हमने कहां से लिया है? जल्दी से बताइए। प्रस्तावना हमने अमेरिका से लिया, लेकिन और उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से सर। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन उसकी भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, याद रखेंगे। और इसके अलावे क्या लिया जी? इसके अलावे समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, याद रखना है। इसके अलावे हमने केंद्र राज्य के बीच में संबंध जो है ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से लिया है, याद रखिएगा। इसके अलावे केंद्र राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन ऑलरेडी कहां से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है, याद रखना है। अब सवाल है कि क्या हमने कुछ फ्रांस से लिया है? तो बताइए, क्या लिया फ्रांस से? भारत में रिपब्लिक वर्ड, गणतंत्र शब्द कहां से लिया है? जल्दी बताइए। फ्रांस से सर। फ्रांस से। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब कोई बताएगा? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। गणतंत्र। मतलब क्या? मतलब जिसकी जो है ना, सबसे ऊंचे पद पे जो है ना, कि आम जनता से चुन के जाए। हाँ, यानी सबसे ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति सर्वोच्च पद। वंशानुगत नहीं होना चाहिए, है ना? वो चुन यस सर। कर आना चाहिए, याद रखना है। वंशानुगत हो गया तब वो गणतंत्र नहीं है। जैसे ब्रिटेन गणतांत्रिक देश है? ब्रिटेन नहीं नहीं है है। सर, वहाँ अथी जो उच्च पद पे बैठे हुए हैं ना सर, हाँ, वो राजा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यानी ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश है लेकिन गणतांत्रिक नहीं है। और भारत, नहीं, भारत लोकतांत्रिक है कि गणतांत्रिक? गणतांत्रिक है सर। दोनों है। लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों यहाँ स्थापित है। हाँ, लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों है, याद रखिएगा। चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्लियर हो गया 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, बताइए नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वाद योग्य है कि नहीं? बोलिए।
वाद योग्य नहीं है, जस्टिसेबल नहीं होता है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं का अगर हनन हो तो। बहुत बढ़िया, यह वाद योग नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है और यदि वो राज्य सरकार पूरा नहीं कर पाती है तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार तभी पूरा कर पाएगी जब राज्य सरकार के पास संसाधन होगा, याद रखिएगा। और यदि संसाधन क्रिएट नहीं करती है और हमारी आवश्यकता पूरी नहीं करती है तो जनता सरकार को कान पकड़कर बाहर कर देगी, याद रखना है। तो हर हाल में राज्य का नीति निर्देशक तत्व के तहत पंचायतों की गठन की बात है, निःशुल्क न्यायिक व्यवस्था की बात है, बेरोजगारी दूर करने की बात है, प्रसूति स्त्री को सहायता की बात है, ग्रामीण कुटीर उद्योग की स्थापना की बात है। और यदि ये पूरा नहीं कर पाता है तो ऑलरेडी हम सरकार के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, तो इसीलिए वो वाद योग नहीं है। कोर्ट में हम वाद विवाद अनुच्छेद का 37 इसका है ना सर? विषय नहीं बना सकते हैं, याद रखना है। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आपका क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत में सुनिश्चित है। क्या ये मौलिक अधिकार है? क्या ये नीति निर्देशक तत्व का बात है? क्या ये मौलिक कर्तव्य है कि आर्थिक अधिकार है? जल्दी बोलिए। निर्देशक तत्व में आता है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही लिखा। ये आर्टिकल 39 में ऑलरेडी चर्चा है कि नागरिकों का जीवन यापन सही ढंग से चलना चाहिए। तो जो भी हमारे पास सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उनका जीवन सही ढंग से चलना चाहिए और मेल और फीमेल का वेतन समान होना चाहिए, याद रखना है। और मजदूरों के हितों की रक्षा होनी चाहिए और उनके बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को सुविधा और अवसर मिलनी चाहिए जिससे उनका स्वास्थ्य का विकास हो, याद रखना है। युवाओं को नैतिक और भौतिक आवश्यकता की पूर्ति हो और युवा के अनुकूल अवसर बनाया जाना चाहिए और संपत्ति का विकेंद्रीकरण हो। संपत्ति एक जगह एकजुट नहीं हो, संपत्ति हर के पास हो ताकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ऐसा नहीं कि एगो के पास 500 बीघा जमीन, एगो के पास 1 कट्ठा जमीन, ये नहीं चलेगा, याद रखना है। और ऑलरेडी लोकहित के विरुद्ध काम नहीं होना चाहिए, अर्थात सरकार का काम लोगों का हित करना है, तो लोकहित का प्राथमिकता देना चाहिए। एक हाथों में धन का केंद्रण नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे। और इसी से क्या होगा? इसी से ऑलरेडी समान न्याय अवसर मिलेगा और निशुल्क कानूनी सहायता की चर्चा आर्टिकल किस में है? जल्दी से बोलिए। 39 29A में है, 39A में, सॉरी। 39 याद रखिएगा। तो इस प्रकार से समान काम, समान वेतन, निःशुल्क न्यायिक व्यवस्था, ये सारी चर्चा नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 39 में है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट। पूजा कुमारी आवाज आ रही है? पूजा प्रकृति आवाज आ रही है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के निर्देशक तत्व में निहित है? पहला, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, ये तो आर्टिकल 20 में है,
तो नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, तो यही गलत हो गया। दूसरा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 21 में है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा, अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण 25 से 28 में है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि ए, बी और सी तीनों फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, मौलिक अधिकार की बात करता है, लेकिन पुरुष और स्त्रियों में दोनों में समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 बात करता है, और 39 का संबंध नीति निर्देशक तत्व से है। 36 से 51 अनुच्छेद का संबंध नीति निर्देशक तत्व से है, इसे ध्यान में रखेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अगला, भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है? तो आप जानते हो, भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य के तहत आर्टिकल 243 भाग 9 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, और 243 क में नगर पालिका, भाग 9 क में नगर पालिका की व्यवस्था की गई है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार उत्तर क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व ध्यान में रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत पंचायतों का गठन एक मौलिक अधिकार है, एक मौलिक कर्तव्य है। यह नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसकी चर्चा आर्टिकल 40 में है, याद रखेंगे। बताइए, पंचायत में कितने विषय का चर्चा है? कितने विषय पर पंचायत कानून बना सकती है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, 29 विषय पर, 29 विषय पर कानून बना सकती है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शांति 51 सर। और सुरक्षा प्रदान किया जाता है? तो बिल्कुल सही है, ध्यान में रखना है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात आती है तो आर्टिकल 51 में चर्चा है, याद रखिएगा। आर्टिकल 51 में यह चर्चा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, चाहे बांग्लादेशी क्यों नहीं हो, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा, और राष्ट्र के बीच, दो देशों के बीच सम्मानपूर्ण संबंध को बनाए रखेगा, और संगठित होकर अंतरराष्ट्रीय कानूनों को लागू करने का प्रयास करेगा, और अंतरराष्ट्रीय विवाद को निपटाने के लिए वो प्रोत्साहन करेगा, विवाद को समाप्त करने का प्रयास करेगा। और ये सारा चर्चा आर्टिकल 51 में है, याद रखेंगे। जबकि 48 का में क्या है जी? 48 का में चर्चा है कि राज्य सरकार देश का पर्यावरण का संरक्षण करेगी, संवर्धन करेगी, वनों की रक्षा करेगी, वन्य जीव की रक्षा करेगी। ये सारा 48 में है, याद रखेंगे, ध्यान में रखना है। 48 को 45 में क्या चर्चा है जी? 45 में चर्चा है कि राज्य सरकार बालकों के लिए
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी, याद रखना है। 41 में क्या चर्चा है जी? 41 में चर्चा ये है कि लोगों को काम करने का अवसर उपलब्ध कराएगी, पर्याप्त मजदूरी की व्यवस्था करेगी, बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करेगी, वृद्धावस्था में कमजोरी में लोगों को सहायता प्रदान करेगी, 1100 रुपया पर मंथ देगी जो पहले 400 दिया जाता था। तो इसी के तहत दिया जाता है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत अनुच्छेद 41 के तहत 1100 रुपया प्रति माह दिया जा रहा है बिहार में, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधों में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? मतलब उद्योगों के प्रबंधन में ऑलरेडी जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनको भी भागीदारी को व्यवस्था प्रदान किया गया है। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 43A में है। 43A कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी के लिए राज्य कानून बनाएगा, याद रखेंगे। और अनुच्छेद 43 में क्या कहता है? 43 में कहता है कि जो भी कर्मकार है उसके लिए काम, निर्वाह मजदूरी, जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराएगा और ग्रामीण कुटीर उद्योग की व्यवस्था करेगा। कुटीर उद्योग की व्यवस्था करेगा। कुटीर उद्योग वैसा उद्योग है जिसमें परिवार के साथ मिलकर किसी काम को किया जाता है, ये कुटीर उद्योग हो गया। जबकि समाज में लोगों के द्वारा मिलकर किया गया काम लघु उद्योग कहलाता है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 45 कहता है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, यह ध्यान में रखिएगा। जबकि अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य के नागरिकों को न्यूट्रिशन लेवल और जो लाइफ लेवल है, लाइफ स्टैंडर्ड है और हेल्थ है, उसको सुधारने का प्रयास करेगा सरकार, याद रखना है। तो चारों आपका क्लियर हो गया। ऑप्शन आइए 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को नहीं जोड़ा गया है? नहीं जोड़ा गया है, याद रखिएगा। तो शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा नहीं जोड़ा गया है। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, आदर्श आचार संहिता पहले से व्यवस्था है ना, याद रखना है। किसमें? ऑलरेडी आर्टिकल 44 में, याद रखना है। उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तो ये तीनों लेकर ऑलरेडी संशोधन हुआ था 42वें संशोधन में। लेकिन ये संविधान में पहले से है समान आचार संहिता, इसी को समान नागरिक संहिता बोला जाता है। यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट इसी को बोला जाता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 44 में है, याद रखेंगे। 44 यह कहता है, क्या कहता है कि राज्य सरकार भारत के सभी क्षेत्रों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नागरिक कानून बनाएगा जिसमें भेदभाव नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा। चलो 16। नेक्स्ट हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर, हला नहीं करो रे। हमारा जो है 16 है, तो 16 ऑलरेडी हमारा क्लियर हो गया है। 17, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे कि निम्नलिखित में से
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो मद्य निषेध है, काम का अधिकार है, समान कार्य हेतु समान वेतन की चर्चा है, और सूचना का अधिकार आर्टिकल 19 की बात करता है, याद रखना है। तो ये मौलिक अधिकार की बात करता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो हमारा ये तीनों का संबंध राजनीति निषेधक तत्व से है, जबकि एक का संबंध जो है ऑलरेडी मौलिक अधिकार से है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। पहला, समान नागरिक संहिता 44 है। प्रेस की स्वतंत्रता 19 है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 है। विधि के समक्ष समता 14 है। तो ये तीनों आ गया हमारा मौलिक अधिकार, जबकि 18 का ए आ गया नीति निर्देशक तत्व। इसे ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, क्या कहता है जी? कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। यह किसका स्टेटमेंट है? तो ऑलरेडी यह स्टेटमेंट है केटी शाह का। संविधानविद याद रखेंगे, उन्होंने कहा कि यदि बैंक में पैसा होगा, संसाधन होगा, तो राज्य सरकार लोगों का कल्याण करेगी, और यदि पैसा नहीं होगा तो लोगों को कल्याण नहीं किया जाएगा। याद रखेंगे, इसका स्टेटमेंट का मतलब यही है। तो आप समझ गए कि ऑलरेडी हमारा नीति निर्देशक तत्व डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का मकसद क्या है, ये आप समझ गए हैं। अब हमारे प्रश्नों का कुछ जवाब दे दीजिए जिसका संबंध डीपीएसपी से है। पहला सवाल कि डीपीएसपी का चर्चा किस संविधान के भाग में है? भाग 4 में है। वेरी गुड। किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 36 से 51। 36 से 51 में। बहुत बढ़िया। और बताओ कि किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है कि डीपीएसपी जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगी, प्रबंध करेगी। किस अनुच्छेद में चर्चा है? 38 में है शायद। 38 में कल्याणकारी है, राज्य। याद रखना। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट। किस अनुच्छेद में समान काम और समान वेतन की चर्चा है? 39D। 39। बहुत बढ़िया। चलो, किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की चर्चा है? 40। बहुत बढ़िया। किस संविधान में चर्चा है कि जो भी कमजोर लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान किया जाएगा? 41। बहुत बढ़िया। किस अनुच्छेद में चर्चा है कि प्रसूति महिलाओं को सहायता प्रदान किया जाएगा? 42। बहुत बढ़िया। किस अनुच्छेद में चर्चा है कि कुटीर उद्योग का स्थापना किया जाएगा? 43। बहुत बढ़िया। किस अनुच्छेद में चर्चा है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी उपलब्ध कराई जाएगी? 43 का 1 ए में है। ए में है। बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है
कि यूसीसी का चर्चा किस अनुच्छेद में है? यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट का चर्चा 44 44 में है, याद रखेंगे। चलो और बताओ आप कि किस अनुच्छेद में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की चर्चा है? आर्टिकल 45 45 में। बताओ किस अनुच्छेद में चर्चा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? 45A। नो नो नो, 21 का अधिकार की बात कर रहा है, याद रखिएगा। बच्चों का अधिकार, और ये सरकार का कर्तव्य है, याद रखेंगे। 45 में सरकार का कर्तव्य है, 21 का में बच्चों का अधिकार है, ध्यान में रखना है। और तनी बता दो किस अनुच्छेद में चर्चा है, किस अनुच्छेद में चर्चा है कि माता पिता अपने बच्चों को, है ना, शिक्षित अवश्य करेगी? तो 45 ही में है। नो नो नो, नहीं सर, मौलिक कर्तव्य में है ये। हाँ, माता पिता की बात आ जाएगा तो 51 का, और सरकार का कर्तव्य का बात आ जाएगा तो 45, बच्चों के अधिकार की बात आ जाएगी तो 21 का, और तीनों में 21। शिक्षा का चर्चा है, याद रखिएगा। समझ गए? यस सर। चलो और क्वेश्चन बताओ कि ऑलरेडी किस अनुच्छेद में चर्चा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास करेगी? 46। बहुत बढ़िया। बताओ किस अनुच्छेद में चर्चा है कि जीवन स्तर को सरकार ऊपर उठाएगी और शराब पर निषेध लगाएगी, लोक स्वास्थ्य को ऊपर 47। उठाएगी? किसमें चर्चा है? 45 में, याद रखेंगे। बताओ किस अनुच्छेद में चर्चा है कि कृषि और पशुपालन को सरकार बढ़ावा देगी 48। और वैज्ञानिक ढंग 48। से ऑलरेडी कृषि को बढ़ावा देगी, दुधारू पशुओं के मृत्यु पर, मारने पर रोक लगाएगी? यस सर, 48। 48 में है, बहुत बढ़िया। किस अनुच्छेद में चर्चा है कि पर्यावरण की रक्षा करेगी, वन्य जीवों की रक्षा करेगी? 48 का है। ये 48 का, बहुत बढ़िया। किस अनुच्छेद में चर्चा है कि राष्ट्रीय महत्व वाले जो भी स्मारक हैं उनकी सुरक्षा प्रदान किया जाएगा? 49। आर्टिकल 49। 49। किस अनुच्छेद में चर्चा है कि पुलिस और कोर्ट के अलग रखा जाएगा, दोनों को एकदम अलग रखा जाएगा? 50। यही है कार्यपालिका और ये है न्यायपालिका, दोनों की पृथककरण की बात करता है, सेपरेशन, याद रखिएगा। दोनों एक नहीं होना चाहिए, अन्यथा किसी को न्याय मिलने वाला नहीं है। चलो नेक्स्ट बताओ किस अनुच्छेद में चर्चा है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में सरकार तत्पर रहेगी और शांति के लिए, समृद्धि के लिए प्रयास करेगी? 51। 51। और किस अनुच्छेद में चर्चा है कि मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था होगी? बोलो। 51A में है ना? ये में है, याद रखेंगे, है ना? क्या मूल संविधान में था मौलिक कर्तव्य? नहीं सर, नहीं। बाद में से इंदिरा गांधी की सरकार ने जोड़ा था 1976 में 42वें संविधान संशोधन। समझ गए? तो आज Yes, sir. हमने क्या चर्चा किया? आज हमारा चर्चा रहा डीपीएसपी
कल हमने चर्चा किया था गवर्नर। समझ में सर, गवर्नर। समझ में आ गया? समझ में आया? यस चलो, यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया। नीतीश कुमार सुन रहे हैं? हेलो। नीतीश कुमार, आवाज आ रही है? अंकित बोल रहे हैं सर। अच्छा, अंकित बोल रहे हैं। चलो, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ आज की सभा को समाप्त किया जाता है। आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा? राज्य के नीति निदेशक तत्व। कल हमने क्या पढ़ा था? नीति कल हमने क्या पढ़ा था? राज्यपाल। राज्यपाल। चलो, और यहाँ से क्वेश्चन अनिवार्य जाएगा, याद रखिएगा। इसको रिपीट कर लीजिएगा, चला जाएगा यूट्यूब पर। लेट इट बी नाउ। जय हिंद। कोई क्वेश्चन है तो बताओ।